Hello student, welcome in your class 9th of SST. Take out your geography book, open lesson number 3 drainage and page number 22. Today topic is lakes. You may be familiar with the valley of Kashmir. कश्मीर वैली के बारे में सुना होगा और उसकी फेमस डल लेक के बारे में सुना होगा और वहाँ पर जो हाउस बोट्स होती है वो भी काफ़ी फेमस है. दैट्स आर कॉल्ड शिकाराज, जिसे शिकारा कहा जाता है. बहुत सारे हज़ारों टूरिस्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. वैसे ही आप कई ऐसे प्लेसेस पे गए होंगे जो कि टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहाँ लेक्स होती हैं, जहाँ बोटिंग करते हैं लोग, स्विमिंग करते हैं और भी वाटर गेम्स होते हैं जो प्ले करते हैं. यस, इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिडंट हैव लेक, जहाँ पर लोग जाते हैं लेक्स के लिए, तो अगर ऐसी प्लेसेस पे लेक्स ना हो तो क्या वो उतने अट्रैक्टिव होंगे? वो प्लेसेस क्या इतने अट्रैक्टिव होंगे? क्योंकि उनके वहाँ टूरिज्म का मेन पॉइंट ही लेक्स है. तो अगर वहाँ पे लेक्स होंगी ही नहीं तो क्या वो अट्रैक्शन रहेगा? नो. ओके, अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग इन मैनी वेज. अट्रैक्शन के अलावा, टूरिज्म अट्रैक्शन के अलावा भी लेक्स जो है ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है. इंडिया हैज़ मैनी लेक्स. इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं और जो कि एक दूसरे से साइज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में बिल्कुल अलग अलग है. कुछ लेक्स हैं जो परमानेंट हैं, जो कि परमानेंट लेक आप उनको कह सकते हो जो कि माउंटेन्स रीजन में, हिमालय माउंटेन रीजन में हैं, जहाँ पर ऑल ओवर पूरे ईयर वाटर रहता है. कुछ ऐसी हैं जो ड्रेनेज में, सेमी एरिड रीजन में हैं, और कुछ लेक ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर्स की वजह से हैं. कुछ ऐसी हैं जो रेन वाटर होता है तब तक रहती हैं, उसके बाद उसमें वाटर नहीं रहता है. यस, कुछ विंड्स की वजह से फॉर्म हुई हैं. meandering rivers across footplain from cut off the latter developed into ऑक्सबो लेक. यस, जब हम हिमालय रिवर के कोर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे पहले, तो हमने लोअर कोर्स में आकर देखा था कि कंटिन्यू जो मेंडर जो वे होता है कंटिन्यू अपर कोर्स से, जब वो लोअर कोर्स तक आती हैं और गंगा हिमालय रिवर जो है मिक्स होने से पहले बहुत सारे डैम्स बनाती है. तो उससे पहले हमने देखा था लोअर कोर्स में कि जब रिवर का फ्लो एक साथ न होके कुछ उसमें से एक ट्रिब्यूटरी निकलकर और अपना वे बिल्कुल चेंज कर लेती है, अलग कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक. ये तो हो गई एक काइंड की लेक. नेक्स्ट होती है जिन लेक्स में, जिन रिवर्स में बहुत ज़्यादा स्प्लिट होता है, बहुत ज़्यादा बार्स होता है, तो उसकी वजह से उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज का जो वे है वो चेंज हो जाता है, तो वो लगून, उसे हम लगून कहते हैं, वो लगून बनाती है. जैसे ऑक्सबो लेक अपना डिफरेंट वे बना लेती है तो उसे हमें ऑक्सबो कहा है. और जो कुछ ऐसी होती है जिसमें स्प्लिट्स और बाढ़ की वजह से उनका वे चेंज हो जाता है तो उसे हम लगून कहते हैं, और ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती हैं. इनकी एग्जाम्पल हैं चिल्का लेक, पुलिकेट लेक एंड कोरियो लेक. यस, लेक्स आर ऑन रीजन इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजन्स. कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो ऑल ओवर रीजन्स में होती हैं. यस, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें सॉल्ट की प्रोडक्शन होता है, जिसमें सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, जैसे राजस्थान की सांभर लेक. यस, एंड नेक्स्ट इज़ फ्रेश लेक्स जो है इसमें फ्रेश वाटर होता है. हिमालय और मोस्टली हिमालय रीजन में जो होती है, जिसमें ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से इनमें थ्रू आउट ईयर वाटर रहता है, तो इसे ग्लेशियल ऑरिजिन भी कहा जाता है. वूलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है. जम्मू कश्मीर में जो वूलर लेक है, इसका फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है. इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतल और बारापानी, ये कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं. यस, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स के अलावा भी
कुछ एक और होती हैं मैन मेड लेक्स। मैन मेड लेक्स कहाँ बनाई जाती है? जहाँ पर डेल्टास बनाए जाते हैं ना, डेल्टास के पास में हमेशा ऐसा एरिया, इतना एरिया रखा जाता है ताकि वहाँ पर रेन वाटर को ईजीली स्टोर करके रखा जाए और वहाँ अलग से लेक्स फॉर्मेशन होती है। तो उसका एग्जाम्पल है गोविंद सागर लेक, और जिस पर बाखरा नांगल प्रोजेक्ट के थ्रू ये बनाई गई थी। यस, लेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट भी हैं। कैसे इम्पोर्टेंट है? लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यूज ह्यूमन बींग्स एंड लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। वाटर फ्लो जो है उसको रेगुलरली, रिवर के वाटर फ्लो को लेक्स रेगुलेट करती है। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती हैं तो बाढ़ से बचाने के लिए भी लेक्स काम में आती है। ये वाटर फ्लो को मेंटेन करती हैं। लेक्स की वजह से ही हाइड्रो पावर डेवलप किया जाता है। क्लाइमेट को मॉडरेट करती है हमारे चारों ओर और मेंटेन करके रखती है एक्वेटिक इकोसिस्टम को, और नेचुरल ब्यूटी बनाए हुए हैं। हैव एंड डेवलप टूरिज्म, जिसकी वजह से टूरिज्म डेवलप होता है और रिक्रिएशन प्रोवाइड होता है। यस, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, बहुत पुराने टाइम से, यस, कि इसका इकोनॉमी में कैसा रोल है, यस, रिवर्स का, तो बहुत पुराने टाइम से ही इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये नेचुरल रिसोर्सेज की तरह काम आते हैं। वाटर लेक्स जो हैं, इनके रिवर बैंक्स पर बहुत सारे पुराने टाइम से ही सेटलमेंट किया जाता रहा है। और आप जो हैं, अब कंडीशंस ऐसी है कि रिवर बैंक्स पे ही बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बना दी गई हैं, और ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो रिवर बैंक पर सेटल्ड हैं। उसके अलावा इरिगेशन, नेविगेशन और हाइड्रो पावर के लिए भी ये बहुत ही स्पेशल होती हैं। और एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया के पॉपुलेशन का मोस्टली लाइवलीहुड है, उसके लिए भी लेक्स और इनका वाटर बहुत ही बेनिफिशियल है। रिवर पोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत सारा वेस्टेज, चाहे वो डोमेस्टिक हो, म्यूनिसिपल हो, इंडस्ट्रियल हो, वो वाटर में लोग ट्रेन कर देते हैं, रिवर वाटर के साथ ट्रेन कर देते हैं, और जिसका रिजल्ट होता है कि ये रिवर की जो क्वालिटी है, रिवर वाटर की जो क्वालिटी है वो भी लेस होती है, और उसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी लेस होता जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज डाल दिया जाता है। यस, इसका अफेक्ट ये हो रहा है कि जो इसकी सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी होती है, रिवर्स की सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी रिड्यूस हो रही है। अब आप ये कहोगे कि सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी क्या होती है? तो देखो, वाटर में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इस तरह के बैक्टीरियाज कि अगर उसमें कुछ भी अलग तरह के जो कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो उसको क्लियर कर देते हैं। बैक्टीरियाज वाटर को क्लियर कर देते हैं, लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा सीवेज उसके अंदर डाल दो। हर एक रिवर में 20 किलोमीटर तक की कोर्स में जो वाटर है उसको क्लीन करने की कैपेसिटी रहती है बैक्टीरियाज के थ्रू। लेकिन अभी जो है कंडीशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो तत्व जो पानी को ख़राब करते हैं, उनकी क्वांटिटी मतलब इन दिनों काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स कर दी है जिसके थ्रू रिवर वाटर्स को क्लीन किया जा रहा है। सो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब नहीं करना चाहिए। और जिस एक्शन प्लान के बारे में बात कर रही हूँ, तो एक काफ़ी फेमस एक्शन प्लान हमारी गवर्नमेंट ने चला रखा है, गंगा एक्शन प्लान। इसके थ्रू टाइम टू टाइम गंगा रिवर को क्लीन किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे, बाय।